हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर और मैं हूं आकाश शर्मा, जो आप लोगों को जेनेटिक्स की तीसरी क्लास आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो हम तीसरी क्लास में सबसे पहला है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो आप समझ जाइएगा कि प्रभाविता, इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। मान लीजिए हमने खली में और राजपाल यादव में लड़ाई करवाई, तो खली क्या होगा, अपने आप को प्रभाविता की तरह दर्शाएगा, वो प्रभावी होगा। ठीक है, इसमें असमान कारकों के जोड़ों में कोई एक कारक दूसरे से छिप या दब जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो जीतेगा वो प्रभावी और जो हारेगा वो अप्रभावी। ठीक है, यह संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के युग्म में दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मान लीजिए कोई F1 पीढ़ी होगी, तो F1 पीढ़ी में ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यह संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के युग्म में उपस्थित तो होते हैं किंतु प्रकट नहीं होते। इसका मतलब अप्रभाविता का जो लक्षण होता है ये उपस्थित तो होगा लेकिन ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए मेंडल के नियम पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है ना, आओ पहला नियम पढ़ते हैं हम। चलिए, मेंडल के नियम। तो मेंडल के कार्य तथा उनके प्रयोगों को कोरेंस ने आनुवंशिकता के नियम के रूप में प्रस्तुत किया। तो पेपर में देखिए ये वाली बात आप लोगों से पूछी जा सकती है कि किसने उसके प्रयोगों को आनुवंशिकता के नियम के रूप में प्रस्तुत किया था, तो आप बताएंगे कोरेंस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, और ये प्रभाविता का नियम 2019 में यूपी बोर्ड में 3 नंबर का पूछा गया है। आपके पास पेपर हो तो पेपर में चेक कर लीजिएगा या नेट पे चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। क्या है समझ लीजिए, एक ही लक्षण के लिए विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। इसका मतलब जब हम एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों का आपस में संकरण कराएंगे तो उसे हम बोल देंगे एक संकर संकरण प्रयोग या एक संकर क्रॉस। ठीक है, चलो, अतः लक्षण को नियंत्रण करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास ये 2 हैं। ठीक है, आपके पास ये कोई 2 हैं, एक ये है पौधा, एक ये पौधा है, इन दोनों में हमने संकरण करा दिया। तो मान लीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपने जीनों को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, F1 पीढ़ी में ये नहीं कर पा रहा है, तो आप कहेंगे कि ये पौधा प्रभावी है और ये अप्रभावी। ठीक है, चलो, ये है हमारे पास कैपिटल टी, इसको शुद्ध लंबा पौधा बोलते हैं। ये स्मॉल टी है, इसको शुद्ध नाटा पौधा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कहलाएंगे पेरेंट्स। अब हम जब पेरेंट्स को क्या कर देंगे, जब हम पेरेंट्स का संकरण कराएंगे तो हमें दिखाई देगा एक तरफ तो आपको क्या करना है, कैपिटल टी ले लो शुद्ध लंबा और एक तरफ ले लो शुद्ध नाटा। अब आपको क्या करना है, कैपिटल टी का स्मॉल टी में क्या करना है, क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से इसमें करो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे चारों बॉक्सों में सभी पौधे संकर लंबे थे। ठीक है, तो कैपिटल टी वाले ने स्मॉल टी वाले को दबा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी पौधे कैसे होंगे, संकर लंबे पौधे। इसमें स्मॉल टी है तो सही, लेकिन वो अपने आप को ना तो प्रदर्शित कर पाती है और ना दिखा पाती है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। F1 पीढ़ी के सभी पौधे विषम युग्मजीय लंबे होते हैं। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पीढ़ी होती है जिसमें सभी पौधे विषम युग्मजीय होते हैं, तो आप बता सकते हैं F1 पीढ़ी जो होते हैं उसमें सभी विषम युग्मजीय होते हैं। विषम युग्मजीय का मतलब होता है कि दोनों जीन जब अलग अलग होते हैं तो उसको हम विषम युग्मजीय बोलते हैं, जब दोनों जीन समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजीय बोल देते हैं। F1 पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक टी
तथा नाटेपन के कारक स्मॉल टी पर प्रभावी होता है। स्मॉल टी कारक अप्रभावी होता है, अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। इसका मतलब कि इसके अंदर F1 पीढ़ी के अंदर स्मॉल टी होगा तो सही, लेकिन वो आने वाली अगली पीढ़ी में हमें दिखाई देगा, लेकिन इस पीढ़ी में वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रभाविता का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के इसके पूरे पूरे चांस हैं। आप इसे पूरा लिख कर आइएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इन चीज़ों को, जिससे कि ये कि आप बाद में इन्हें आसानी से पढ़ सकें, क्योंकि आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके साथ अगर वीडियो आपको क्लियर दिखाई ना दे रही हो तो यूट्यूब की थोड़ी सी क्वालिटी है उसे बढ़ा लेना। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब में थोड़ी सी बढ़ा लेना, क्लियर दिखाई देगा। फिर देखिए, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रेगेशन बोलते हैं। इसका क्या है नियम है, ये देखो चलो। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसका मतलब जो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ उपस्थित था वो आपस में मिक्स नहीं हुआ था। ठीक है, और ना ही वो नष्ट हुआ था, वो केवल और केवल उसके अंदर मौजूद था लेकिन प्रेजेंट नहीं था। आने वाली जो F2 पीढ़ी होगी उसमें वो अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करके दिखाएगा। मैं आपको इसी नियम में आगे दिखाने वाला भी हूं। देखो, इसी नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। जैसे कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा, स्मॉल टी पौना पौधा, ये हमारे हो गए पेरेंट्स और ये हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक। ठीक, जब मैं इन दोनों का संकरण कराऊंगा तो मेरे पास आएगा F1 पीढ़ी आएगी, एक यहां से लो कैपिटल टी और एक यहां से लो स्मॉल टी, तो बन गया मेरा संकर लंबा पौधा। ठीक है, ये जो संकर लंबा पौधा है इसका अब मैं कराऊंगा स्वपरागण। तो देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराया तो हो क्या रहा है, ये स्वपरागण हो रहा है। ठीक है, जब स्वपरागण कराएंगे तो हम देखेंगे, देखो हम देखेंगे कि हमारे पास 4 संतान पैदा होंगे। देखो, यहां से कैपिटल टी लिया, यहां से कैपिटल टी लिया, तो कैपिटल टी बन गया, ये होगा शुद्ध लंबा। यहां से कैपिटल टी लिया, यहां से स्मॉल टी लिया, तो ये बन गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये संकर लंबा पौधा हो गया। यहां से लिया स्मॉल टी, यहां से लिया कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ये भी संकर लंबा पौधा है। यहां से स्मॉल टी लिया और यहां से स्मॉल टी लिया, तो ये बन गया हमारा स्मॉल टी, तो ये बन गया शुद्ध नाटा पौधा। ठीक है, तो ये हमारी F1 पीढ़ी थी, ये हमारी F2 पीढ़ी हो गई। तो F2 पीढ़ी को अगर आप देखेंगे तो ये शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबे हैं दोनों, और ये शुद्ध नाटा है। रेशो की बात करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/2 आएगा और 1/4 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीनोटाइप की। तो देखो, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बताया था। तो देखो, जीनोटाइप का मतलब होता है जब हम किसी पौधे के जीनों को देखते हैं तो वो जीनोटाइप के अंतर्गत रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने इसके जीन देखे, कैपिटल टी कितने हैं, 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं यहाँ पर, तो हमने देखा 2 हैं तो मैंने 2 लिख दिया। मैंने देखा स्मॉल टी कितने हैं, तो मैंने देखा 1 है तो 1 लिख दिया। तो इसका मतलब जब जीनों का अध्ययन करेंगे तो वो जीनोटाइप, इसका मतलब F2 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। अगर मैं बात करूं फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप की विशेषता है, मैं आपसे वह लक्षण पूछूंगा। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इन चारों में से आपको कितने लंबे दिखाई दे रहे हैं और कितने बौने दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पहला भी लंबा है, दूसरा भी लंबा है, तीसरा भी लंबा है, मतलब 3 पौधे तो लंबे हो गए और 1 हो गया बौना पौधा। इसका मतलब 3:1, 3:1। ठीक है,
एक संकर संकरण प्रयोग में F2PD का जो फिनोटाइप होता है वो 3:1 होता है। ये बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी है और क्वेश्चंस भी है ये वाला। आपको मैं बता दूं ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने के अभी भी चांसेस हैं इनके, ठीक है। तो आप इन्हें छोड़ नहीं सकते किसी भी कारण से, ठीक है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि बौनेपन का लक्षण जो F2PD में प्रकट हुआ था वह लंबेपन के साथ मिश्रित नहीं हुआ था। इसका मतलब समझते होंगे कि जो इनके जीन होते हैं वो इनके युग्मक होते हैं, आपस में मिश्रित नहीं होते, ठीक है। बौनापन अप्रभावी होने से दब जाता है, तो बौनापन क्या करेगा, दब जाएगा। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों का विसंयोजन होने के कारण F2PD के कुछ पादपों में बौनेपन का लक्षण फिर से शुद्ध अवस्था में आ जाने के कारण प्रकट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें युग्मक जो होंगे वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो आने वाली दूसरी पीढ़ी में वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपके पास थ्योरी है, ठीक है ना। आप नोट्स अपने बनाते चलिए जिससे कि ये है कि आप पढ़ सकें अच्छे से, रिवीजन कर सकें अच्छे से। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, मैं आपको कोई ना कोई मतलब कि ऐसा तरीका बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। या तो कमेंट में ही आपका जवाब दे दूंगा या उसकी वीडियो बना दूंगा। तो देखिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन है आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। बस आप ये है कि आप अच्छे से पढ़ते रहें और कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम हमसे शेयर करें, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है। चलो अगला तीसरा नियम है, और ये जो नियम आता है, जो दूसरा और तीसरे जो नियम थे ये पेपर में 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, और जो पहला जो क्वेश्चन था प्रभाविता का जो नियम था वो 3 नंबर में आता है। तो देखो अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो अगर पेपर में आ गए तो 5 नंबर आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए तीसरा नियम पढ़ते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स इसको बोलते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। आपको बता दें जो पहला और दूसरा था वो एकल संकर संकरण पर आधारित था, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो होता है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। इस चीज को विशेषकर याद रखिएगा। चलिए, जब दो जोड़ी तुलनात्मक विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। देखा आपने, आ गया नहीं आ गया? इसमें कितने लेने हैं? 2 जोड़ी, लेकिन इससे पहले वाले में कितने थे? केवल 1 जोड़ी, ठीक है। मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पौधों का संकरण, शुद्ध गोल और पीले बीज लिए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इनका संकरण कराया था शुद्ध झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों के साथ। क्या हुआ आइए देखते हैं। देखो चलिए, तो F1PD में सभी पादप गोल और पीले बीज वाले थे। F1PD के पादपों में स्वपरागण कराने पर F2PD में गोल व हरे, झुर्रीदार पीले तथा झुर्रीदार हरे बीजों का अनुपात क्रमश 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है तो आपको मैं बता दूं, इसे मिस मत कीजिएगा। पेपर में यह आएगा कि इसमें जो फिनोटाइप है वो क्या होगा? 9:3:3:1 किसका है? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। द्विसंकर संकरण में यही होता है अनुपात। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है उसे समझ लो। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जीवों में संकरण कराया जाता है तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का 3:1 के अनुपात में पृथक्करण दूसरी जोड़ी विपरीत लक्षणों के पृथक्करण से स्वतंत्र होती है, ठीक है। आइए समझ लो, ये मेरे पास है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। आर दर्शाएगा गोल को, गोल मतलब राउंड, और वाई दर्शाएगा पीले को, पीले मतलब कि येलो। ये क्या है? बीज। दूसरी तरफ स्मॉल आर दर्शाएगी झुर्रीदार बीज को, और स्मॉल वाई हरे बीज को दर्शाएगा। ये हमारे पास हो गए पेरेंट्स। इनका मैंने क्या गिराया? देखिए, एक कैपिटल आर मैंने यहां से लिया, स्मॉल आर मैंने यहां से लिया, कैपिटल वाई यहां से लिया, स्मॉल वाई यहां से लिया। तो F1PD जो मेरे को प्राप्त हुई है वो मिली है गोल पीले बीज। कैसे मिले? गोल और पीले बीज मुझे प्राप्त हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं कि इसके F1PD का जब हम संकरण करा देंगे तो क्या देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम इसका स्वपरागण कराएंगे तो देखिए पहले हम इसको तोड़ लेंगे कि इसको तोड़ ले, देखो ये है ना, देखो बहुत थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बहुत आसानी से होने वाला मैं तरीका बता देता हूं। ये कैपिटल आर ये लो, यहां पे मैं कर देता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से लिख लिया आपने, दो भाग में डिवाइड कर लिया। अब यहीं से चार बनेंगे, देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक जगह लेकर आओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आ गया। ठीक है, फिर लो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर है। फिर लो यहां से स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये लो तीसरा वाला ये आ गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा वाला स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये लो चौथा वाला आ गया। तो जो हमने यहां लेना है वही हमको इधर की साइड में लेना है। ठीक है, और बॉक्स बनाने होते हैं हमें, एक इतना बड़ा बॉक्स बनाइएगा और उसको 1 2 3 करेंगे तो 1 2 3 4 बॉक्स इधर लेने हैं, 4 बॉक्स इधर, तो 4 चौक कितने हो गए 16। तो आपको ये चार्ट 16 पार्ट में डिवाइड करना है, ये वाला जो सेक्शन है 16 पार्ट में डिवाइड होने चाहिए, बॉक्स 16 होने चाहिए। 4 ऊपर की साइड में लिख देना और 4 ही सेम टू सेम यही आप इधर की साइड में लिख देना। उसको फिर क्या करना है, इनको कराना क्रॉस, जैसे मैंने पहला वाला करके दिखाऊंगा, बाकी के सभी आप लोग समझ जाएंगे, अपने से कर लेना। देखो कैपिटल आर दोनों को उठा कर रख दिया, कैपिटल वाई उठा कर रख दिया, ये क्या है गोल पीले बीज हैं। ठीक है, कैपिटल आर दोनों को उठा कर रख दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी आ गया। तीसरा का लो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई ये लो कैपिटल वाई। चौथे के साथ करो कैपिटल आर स्मॉल आर, लो कैपिटल आर स्मॉल आर, लास्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये लो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से क्या करेंगे, आप इन बॉक्सों को भर लेंगे। जो मैंने पहला तरीका बताया, पहले इसका इन चारों के साथ क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, फिर इस दूसरे का फिर इस चारों के साथ कराएंगे, तीसरे वाले सेक्शन में इसका फिर चारों के साथ कराएंगे। तो इस तरीके से आपके सारे बॉक्स फुलफिल हो जाएंगे। इसका जो जीनोटाइप आएगा 1:2:4:4:1 ये आएगा। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका कुल योग जो होगा, इनका कुल योग आएगा 16, क्योंकि हमारे पास 16 ही बॉक्स थे। और फिनोटाइप क्या आएगा, तो फिनोटाइप हम बता चुके थे ऊपर, 9:3:3:1 इसका आएगा। ठीक है, तो सभी लोगों से भाई ये रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी वीडियो को देखिएगा, और ये आपके यूपी बोर्ड के जो आपका इंटर का जो सिलेबस है, मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे इस वीडियो को खुद भी देखिए, और जो आपके दोस्त हैं जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनको भी इस वीडियो को भेजिए, क्योंकि इस समय ये नोट्स आपके लिए रामबाण है। आप इनका याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपको पेपर के टाइम में ये बहुत अच्छी हेल्प करने वाले हैं। तो सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि घर पर आप हैं तो आप समय का यूज भी कर सकते हैं घर पर बैठकर। देखो यूट्यूब पर वीडियो इसीलिए डाली जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप सभी लोगों के लिए भाई जयरस्तु, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सेहतमंद बने रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू।